स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम पी ब्लॉक तत्व में आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाने के कारण इस चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है। जब भी कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाता है तो उस चैनल पर वीडियो अपलोड करना चालू कर देंगे। तब तक इस चैनल पर आप सभी विद्यार्थी पढ़ते रहिए। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे। HNO3 जो है किसका सूत्र है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। और यहाँ नोट कर लेंगे कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, मतलब नाइट्रिक अम्ल को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो यहाँ नोट कर लेंगे। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। मतलब जब प्रयोगशाला में अगर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो दो पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है। पहला जो है पोटेशियम जो है नाइट्रेट है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक साथ जब मिला देते हैं तो यहाँ पे जो है क्या बना है, नाइट्रिक अम्ल बना है। और यहाँ बना है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है। तो इसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम आपको याद रखना है HNO3। इसका क्या नाम है, तो नाइट्रिक अम्ल इसे कहा जाता है। तो कैसे बना, दो पदार्थ कौन कौन से लिए, तो पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाया गया तो जाकर के नाइट्रिक अम्ल बना। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, दो बार पढ़िए। निश्चित ही यह परिभाषा और यह सूत्र जो है आपका जो बनाया गया रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक विधि क्या है, औद्योगिक विधि इसमें कैसे बनता है। औद्योगिक विधि में तो यहाँ लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक विधियाँ निम्न दो हैं। यहाँ दो विधियाँ पढ़ना है। पहला जो है बर्कलैंड और आईडी विधि या आर्क विधि। अब इस विधि से जो है आइड विधि या आर्क विधि से जो है नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है तो आपको बताया जाएगा। ओस्टवाल विधि, आधुनिक विधि। ओस्टवाल विधि को दूसरा नाम है इसका आधुनिक विधि। तो दो विधि से जो है नाइट्रिक अम्ल को बनाया जाता है। तो पहला जो है बर्कलैंड और आईडी विधि या आर्क विधि से जो है नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे कि बर्कलैंड और आईडी विधि या आर्क विधि जो है नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कर लेंगे, और हेडिंग को नोट करने के बाद से एक एक लाइन को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ नोट करने के बाद लिखेंगे कि बर्कलैंड और आईडी विधि में विद्युत आर्क भट्ठी में अति उच्च ताप पर, मतलब जो है एक विद्युत आर्क जो भट्ठी होता है उसमें उच्च ताप पर, मतलब खूब अधिक गर्म पर वायु की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सीधे संयोग से नाइट्रिक अम्ल बनता है। यह ऊष्मा शोषित अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो है ध्यान देंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो यहाँ 2NO बनेगा। 2NO बनने के बाद तो 2NO का नाम पहले जान जाइए। 2NO का नाम जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और ये इसमें जो है ऊष्मा जो है यहाँ से आपका ये माइनस है, इसलिए ऊष्मा शोषित है। प्लस रहता तो ऊष्मा छेपी होता है। ध्यान देंगे, ये माइनस होने की वजह से ऊष्मा शोषी, और प्लस रहता है तो ऊष्मा छेपी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला रिएक्शन के माध्यम से जो है आपका नाइट्रिक अम्ल नहीं बनेगा, इसमें जो है ऑक्सीकरण की क्रिया कराया जाएगा, तो उसके बाद से नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो पहला जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यह बनेगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनेगा।
अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ HNO3 बनता है, लेकिन ये शुद्ध नहीं रहता है। शुद्ध करने के लिए एक बार और रिएक्शन को लेकर चलेंगे तो यहाँ HNO3 प्लस HNO2। अब यहाँ HNO2 को गर्म करते हैं तब जा कर के क्या बना है, नाइट्रिक अम्ल बना है HNO3। तो यहाँ पर 4 रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा बर्कलैंड या आईडी विधि या आर्क विधि में। तो आपको चारों रिएक्शन को नोट करके 2 बार इसे अपने कॉपी में लिखिए। निश्चित ये चारों रिएक्शन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि बर्कलैंड में और आर्क विधि में कितने रिएक्शन को लिखना है। तो 4 रिएक्शन में मतलब 4 प्रक्रिया होने के बाद ही नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि क्या है। तो ओस्टवाल्ड विधि या आधुनिक विधि क्या है, तो इसमें समझेंगे। ओस्टवाल्ड विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक, मतलब उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया को वेग को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो यहाँ कौन से उत्प्रेरक लिए हैं, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थित में 700 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, मतलब किसको गर्म करेंगे, तो अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराया जाता है। मतलब ओस्टवाल्ड विधि में जो होता है वह प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थित में, मतलब उसमें जब उत्प्रेरक जो रहेगा प्लेटिनम रहता है, उसके उपस्थित में जो है अमोनिया गैस जो होता है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में वह बदल जाता है। इसमें भी जो है 4 आपको प्रक्रिया में चलना है, 4 स्टेप है, तब जाकर के नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो पहला चरण क्या है, पहला चरण को अब समझेंगे। तो यहाँ जो है अमोनिया गैस है, NH3 जो है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस कैसे बनता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में बताया गया है कि अमोनिया गैस कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग क्या क्या होते हैं बताया जा चुका है। तो यहाँ अमोनिया जो है ऑक्सीजन के साथ जब गर्म होता है, किसके उपस्थित में, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थित में जब यह गर्म होता है तो यहाँ क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जल बनता है। और यह जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, क्योंकि यह प्लस है इसलिए ऊष्माक्षेपी है, और माइनस रहता है तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। तो यहाँ जो है ऊष्मा जो है क्षेपी अपक्रिया हो रहा है। कितने ऊष्मा जो है प्राप्त हुआ, 21.6 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, वह नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। कितना आसान रिएक्शन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और यह ऑक्सीजन है के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जल के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल बना है, लेकिन यह नाइट्रिक अम्ल जो है पूरा अच्छा नहीं है। अच्छा नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए यहाँ पर एक स्टेप और चलना पड़ेगा। तो यहाँ HNO3 बना प्लस HNO2 बना। अब यहाँ HNO2 जो है इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल बन गया। क्या बना, नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र क्या है, HNO3 बना, उसके साथ जल भी बना और नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्राप्त हुआ। तो इसमें 4 स्टेप चलना है। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों स्टेप को अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए और इसे नोट करने के बाद से 2 बार और लिखिए, जिससे क्या हो, आपको ये चारों स्टेप आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। तो अब इसका हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण क्या है, मतलब नाइट्रिक अम्ल का इसके भौतिक गुण कौन कौन से इसमें होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लिए होंगे, यदि नोट नहीं किए होंगे तो इसे शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में इसे जरूर नोट कर लें। तो अब यहाँ लिखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है,
तो भौतिक गुण के बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध HNO3 रंगहीन द्रव है। मतलब जो शुद्ध जो है नाइट्रिक जो अम्ल होते हैं वह रंगहीन द्रव हैं। याद रखिएगा वह लिक्विड है, गैस नहीं है। यह पानी के जैसे मतलब द्रव जैसे होता है, याद रखेंगे। तो यह शुद्ध जो है HNO3 जो है रंगहीन द्रव हैं। यह जल में पूर्ण विलय होता है, मतलब जल में अगर उसको डाला जाएगा तो पूरा पूरा जो है घुल जाता है। तो समझ में आ गया होगा। पूर्ण विलेय मतलब पूरा पूरा उसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जल के अंदर अगर उसको नाइट्रिक अम्ल को गिराते हैं तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, घुल जाता है। और तीसरा जो है नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे वो खौलने लगता है। तो 78.2 डिग्री सेल्सियस पर यह जो है खौलने लगता है। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री होता है। नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक कितना होता है तो 78.2 डिग्री सेल्सियस पे यह खौलने लगता है। तथा हिमांक जो है -41.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब बर्फ़ के रूप में अगर इसको जमाना चाहते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है तो -41.3 डिग्री सेल्सियस पे यह जो है बर्फ़ के रूप में जम जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि 3 इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। अब चौथा इसका भौतिक गुण क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी आपका बनता रहेगा। तो चौथा है जल की मात्रा बढ़ने के साथ इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जो जल की अगर मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका रंग पीला हो जाता है। मतलब जो है यह जो बाद में जो है जब इसका रंग देखेंगे तो किस रंग का दिखाई देगा, तो पीला रंग हो जाता है। तो जल की मात्रा बढ़ाने के साथ इसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब अगर जल नहीं है तो उसका जो है क्वथनांक जो है 78.2 होता है। अगर जल उसके अंदर डाल देते हैं तो उसका क्वथनांक जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जल का क्वथनांक कितना है, 100 है और यह कितना है, 78.2 है, तो कम है। अगर इसके अंदर जल डाल देंगे और उसको जब गर्म करेंगे तो उसका क्वथनांक क्या होता है, 78 से जो है ज़्यादा हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा इसके भौतिक गुण क्या क्या थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग क्या होता है। अब रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो रासायनिक गुण इसके बाद बताया जाएगा। पहले इसका उपयोग पढ़ लेंगे, उसके बाद से रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे। तो पहला जो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो पहला यहाँ नोट कर सकते हैं, उर्वरक बनाने में, मतलब खाद बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। उर्वरक बनाने में पहला इसका उपयोग हो गया। दूसरा जो इसका उपयोग है यहाँ नोट करते चलेंगे। दूसरा प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, प्रबल जो है ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा 2 उपयोग। अब तीसरा इसका उपयोग क्या है, तो तीसरा इसका उपयोग है रंग, रंग इत्र औषधि या औषधियाँ कृत्रिम रेशे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा जो है गोल्ड और सिल्वर को साफ करने में, गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड तथा सिल्वर को साफ अगर करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सिल्वर को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा गोल्ड और सिल्वर को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पांचवा इसका प्रयोग है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक जो पदार्थ बनता है उसमें जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और छठवां जो इसका उपयोग है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो 6 उपयोग आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर रहे होंगे। तो आप सभी विद्यार्थी से ज़रूर नोट कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से तैयार इसका उपयोग हो जाए।
तो आज का जो पढ़ाई हुआ मतलब नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग बताया गया। तो कल के वीडियो में नाइट्रिक अम्ल का जो है रासायनिक गुण के बारे में बताया जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल जो है दूसरे से जब क्रिया करता है तो क्या क्या पदार्थ बनता है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।